स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। तुम फोटो फ्रेम के लिए डर रही है? अरे टूट गया तो क्या हो गया? मानसी, इट्स ओके, फोटो फ्रेम ही तो है, इसमें इतना डरने की क्या बात है? फोटो नहीं भाई, मैंने वो पहले भी एक बार, पर मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया था। जानबूझकर क्या नहीं किया, कुछ बोल ना। भाई मैंने ना, मैं बताता हूँ कार्तिक। इसने जब से नायरा के मॉम के एक्सीडेंट के बारे में सुना है बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। दरअसल ये जो उल्टी सीधी किताबें पढ़ती रहती है ना, सब गलती उसकी है। मना किया है कि ऐसी किताबें ना पढ़े, फिर भी मानसी तुम सुनती नहीं हो। अब तुम ही समझा से कार्तिक। कल को नायरा हमारे घर में शादी करके आएगी और उसने उसके सामने ऐसा कुछ कर दिया तो कितना दुख होगा, क्या सोचेगी वो? क्या हुआ कार्तिक? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं चाचू, विश्वास ना करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों विश्वास हो नहीं रहा। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। मुझे पता नहीं आप दोनों मुझसे क्या छुपा रहे, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि कुछ तो है। नहीं कार्तिक, ऐसा कुछ नहीं है ना मानसी? आप उसे मजबूर मत कीजिए अपनी हाँ में हाँ मिलाने के लिए। इट्स ओके। भैया जल्दी आओ, आपको कोई बुला रहा है। चलिए चलिए भैया जल्दी आओ ना। कहा था ना मैं तुम्हें, थोड़ा सा संभालो, पर नहीं। अरे शादी है उसकी, कुछ तो ख्याल करो। क्यों अपनी बेवकूफी की वजह से उसकी लाइफ बर्बाद करने में तुली हो तुम? एक्सीडेंट हुआ गलती से, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब तो संभाल सकते हैं ना खुद को। अपने लिए नहीं, कार्तिक के लिए ही सही, संभालो खुद को। प्रेम को मैं ठीक करवा दूंगा मानसी, पर अगर रिश्ते टूटे तो वो मैं कभी नहीं जोड़ पाऊंगा। इतना याद रखना है मानसी बेटा। ये तो मम्मा की फेवरेट डिजाइन है ना? उन्होंने बताया था मुझे एक बार। हाँ प्रिंसेस, ये उन्होंने ही सिलेक्ट करके रखा था, इसलिए हमने यही फाइनल किया है। हाँ, और या के साथ थारे और कार्तिक के नाम की सोने की घिड़ियां, फल, मिठाई, उपहार, ये सब होवेगा। इतना कुछ होगा कि सब देखते रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कोई भी चीज आम नहीं होगी, एक से बढ़कर एक सुंदर, कीमती और अनोखी होगी हर चीज। इतना सब करने की क्या जरूरत है बुआ दादी? जरूरत के ना है, मारी छोरी का ब्याह है और ईश्वर की कृपा से बहुत सारा है हमारे पास। अरे ससुराल वालों को ये मौका ना देंगे कि कहीं से कोई इतनी सी भी चूक निकाले। हाँ, लोगों को तो बस मौका चाहिए,
तो हम उन्हें देंगे नहीं। इसलिए जो भी नायरा के परिवार वाले करेंगे हम उनसे ज्यादा करेंगे। बचपन में आप ही लोगों ने सिखाया था कि दिखावे में किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए, और अब शादी में आप लोग खुद ही वही कर रहे हैं। शादी ब्याह तो मौके होते हैं बेटा जहाँ हम अपनी शान और शौकत दिखा सकते हैं, और हम तो कहते हैं भगवान का दिया हुआ इतना कुछ है तो खर्च करो, दिखाओ, ऐसी चमक दिखाओ कि लोगों की आंखें चुंधिया जाए। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आई नो प्रिंसेस, लेकिन ये जो जिंदगी है ना बहुत अजीब है। कभी कभी कोई ऐसे पार्ट पड़ा जाती है जो सिर्फ उस मौके और उन हालात में ही सीखा जा सकता है, अदरवाइज नहीं। अब जैसे हम सब जानते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी बोल जाते हैं ना। एनीवे, ये सब बातें तुम अभी नहीं समझोगी। जब तुम्हारे बच्चे होंगे और उनकी शादियां होंगी और ये सब तुम उनके लिए खरीदोगी ना, तब तुम खुद ही समझ जाओगी। वाह, क्या समझाया है आपने। भाभी माँ, अगर आप कहें तो ये एक बार उन्हें दिखा लाएं। जरूरत तो ना है, फिर भी दिखाना है तो दिखा लो। ये पता कि नया नखरा करे वो। हम क्यों नखरे करें जब सब कुछ ठीक हो, पर बड़ी तकलीफ होती है जब कोई हमारी उम्मीद पे खरा नहीं उतरता। भगवान करे उन्होंने इस बार कोई गड़बड़ नहीं की हो, वरना लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे हम। ये लीजिए, मुंह दिखाई कर आइए। अरे भाभी माँ, जे सबकी समेट के रख लेना। हाँ वर्षा जी। भाई, पापा, चाची, ये देखिए, ये तो काला पड़ गया है। मुझे लगता है जिन बॉक्स की पैकेजिंग खुल गई थी ना, उन सब के अंदर का सामान काला हो गया है। ओह गॉड, मेरी नानी और दादी जो गिफ्ट लेके गए हैं वो भी तो काला नहीं पड़ गया। मैं बता नहीं सकता आपको कि ये खबर देकर आपने मुझे कितनी खुशी दी है। हमारे बिजनेस को क्या बूस्ट मिलेगा इससे। थैंक यू सो मच। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, लाइफ को बिजनेस बना के रखा है और रिश्तों को भी। चलिए, बस। थैंक यू। ध्यान रखा कीजिए, अभी शो ऑफ करने के चक्कर में पानी में गिर जाते हैं तो सारी शान। ऐसे भी कोई नई बात नहीं है आपके लिए, छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान कर देना। ये पैलेस है या भूल भुलैया? कहीं से भी जाओ, सारे रास्ते एक ही है। मैंने तो पूरा पैलेस अच्छे से देखा है, पर फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि जाना कहाँ है। ये नानी लोग कहाँ है? शायद ये रास्ते से गए होंगे। नहीं, अब गायत्री शायद उधर से गए होंगे। चलो चल के देखते। चलो। अरे क्या कर रहे हो बच्चों? क्या कर रहे हो? थैंक गॉड आप मिल गए। आपके जाने के बाद हमारी नजर पड़ी उन पे। आपने दिए तो नहीं ना? आप प्लीज वो मत दीजिएगा, जो हम लेकर आए वो दीजिए। एक मिनट, तुम लोग क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हुआ? आप लोगों ने दे दिया? बच्चों, कोई बताएगा भी कि हुआ क्या है? बताने को बचा ही क्या है अब? ये देखो, ये दिया है उन्होंने। ये दिया है? ये भगवान, ये तो बहुत ही गलत बात है माँ जी। हम तो कभी किसी को ऐसा ना दे, पर कोई अपने समधियों को ऐसी चीज देता है क्या? माँ जी सच में ये तो बहुत ही बड़ी बेइज्जती वाली बात है। नहीं सुरेखा, वो लोग जानबूझ के कभी कुछ हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। हो सकता है गलती से कोई गलत बॉक्स। गलती से भी आया तो बात तो गलत है ना स्वर्णा? ऐसी बातों में कोई लापरवाही बरतता है क्या? प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। हमारा बीपी तो बढ़ चुका सुरेखा। तुम एक काम करो, अभी के अभी नया सामान ऑर्डर करो और उन्हें कहो कि कल सुबह तक हमारे यहाँ पहुँच जाना चाहिए। अब हम उनसे बात नहीं करेंगे बस। मुझे लगता है कि हमें उनसे एक बार बात करनी चाहिए। तुम ना एक काम करो स्वर्णा, जाके लड़की वालों में शामिल हो जाओ। वैसे भी किट्टू को कोई मतलब है नहीं तुमसे। और सुरेखा एक काम करो, जब ऑर्डर दो तो लड़की वालों की तरफ से देना। पैसे हम देंगे, पसंद हमारी होगी, नाम उनका, बस। माँ जी वो आपने के मौका चाहिए था, हमारे लोगों ने नीचा दिखाने का।
कि उपहार हमारी तरफ से है तो पैसा थे लोग के देवेंगे, क्योंकि आप लोग अपनी तरफ से कर चुके जो करना है। ये देखिए, आप हमें इतने महीनों से जानती है सुहासिनी जी, आपको लगता है हमने ये सब जानबूझ के किया होगा, और वो भी हमारी बिटिया की शादी में? गलतियां इंसान से ही होती है, हमसे भी हो गई। एक मौका और दिए बिना आप ये सब करेंगे हमारे साथ? बड़ी गलत बात है ये, बहुत तकलीफ हुई है जान के। जी हम ये देना चाहते थे। रिश्तेदार होने जा रहे हैं हम, इतना तो भरोसा होना चाहिए ना एक दूसरे पे। इससे तो अच्छा होता कि आप हमें बुलवाती और पूछ लेती, अपनी नाराजगी जता देती। परी दादी, अब इस तरह हर्ट मत होइए। आई एम श्योर उनका इरादा हमें नीचा दिखाना नहीं रहा होगा। अरे वो होता है ना कुछ लोग जो टेंशन में, काम के प्रेशर में बोल कुछ जाते हैं और कर कुछ जाते हैं। हाँ बड़ी दादी, और कंफ्यूजन का क्या है ना, वो एक बार शुरू हो जाता है तो फिर खत्म ही नहीं होता, बढ़ता ही जाता है, अनलेस कि उसे साथ में बैठकर आपस में सुलझाया ना जाए। वो तो अच्छा है कि आप लोगों ने मिलकर सारी बातें साफ कर दी, तो अभी कोई गिला शिकवा नहीं होगी किसी को भी किसी से। अरे अभी भी कोई गिला शिकवा है तो बता दो। नहीं किट्टू, हमारे मन में कोई गिला नहीं है, हमें भी कोई शिकायत नहीं है बेटा। चलिए अच्छा है, अब जो हुआ उसे भुलाकर आगे की सोचते हैं, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि कोई गलती ना हो। वैसे ये है बहुत सुंदर, मेरी नायरा से भी ज्यादा सुंदर। अरे देखो दादी कैसे लाल हो रही है, इसे थोड़ा पीला कर दो हल्दी लगाकर। कल हल्दी है मैडम, शेरनी और पीली हो जाएगी। और मेंढक हरा और पीला दोनों, और भी फनी लगेगा। बस आज की रात, कल सुबह हल्दी हो जाएगी और फिर शादी। फिर एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे हम। आई नो, पर करें क्या? आज रात मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर डिनर पे ले जाना चाहता हूँ। फिर तो मेरी शादी हो जाएगी और बीवी आ जाएगी। फिर बीवी तो मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जाने नहीं देगी ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना वहाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, वहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भाई साहब, सच में वहाँ कुछ है क्या? हाँ? अरे ना ना कावेरी, जे छोरी तो ऐसे ही बोले हैं, है कुछ ना। क्या हुआ भाई साहब? हाँ, भाई साहब, पर ये तो आप ही है। हाँ। अच्छा, चल चल कावेरी। हे भगवान, पता नहीं भूत होता है भी कि नहीं, पर मेरे मन में पक्का बैठ चुका है। और वैसे हो भी सकता है, इतनी उजाड़ हवेली है ये, क्या कोई नहीं रहता। पता चला वो तो नहीं, अड्डा जमा लिया है। भगवान का नाम ले और चल जल्दी यहाँ से। गॉड सेक आदित्य, प्लीज आप फिर से कोई तमाशा मत क्रिएट कीजिएगा। कार्तिक और नायरा की शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको जो बदला लेना है मुझसे आप ले लीजिएगा, आपको जो करना है आप कर लीजिएगा। प्लीज मेरी फैमिली और मेरे भाई को बख्श दीजिए, प्लीज। हो गया, अब मैं बोलूं? मुझे जो करना है, जिसके साथ करना मैं करूंगा, तुमसे जो पल पड़ता कर लो। आदित्य, मुझे समझ नहीं आ रहा है उन लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है, आप उनकी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं? मायके आके तुम्हारी आवाज कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई है? और इस आवाज को बंद करना मुझे अच्छे से आता है। You're hurting me, आदित्य।
मुझे दर्द हो रहा है। अच्छा, वही तो कर रहा हूँ मैं। आदित्य जी, अंदर आ सकता हूँ? हाँ पापा, आइए ना प्लीज। कंग्रेचुलेशंस आदित्य जी, हमारा और आपकी कंपनी का मर्जर हो गया। पापा ये तो बहुत खुशी की बात है, कांग्रेचुलेशन। किसी को नहीं बताया, मुझे लगा कि सबसे पहले आपको बताता हूँ, क्योंकि ये होने का सारा क्रेडिट तो आपको ही जाता है। ना आप प्रोसेस इनिशिएट करते, गवर्नमेंट परमिशंस नहीं लाते, ना ये हो पाता। थैंक यू सो मच। अरे नहीं पापा, इनफैक्ट ये तो हम दोनों के लिए सेलिब्रेशन की बात है। लेट्स सेलिब्रेट। ऑफ कोर्स वी शुड, डबल सेलिब्रेशन, एक शादी एक मर्जर। ये लीजिए, और भी किसी चीज की जरूरत है मुझे बताइए, मैं कर दूंगा। और जी नानी, आप क्यों लेकर आ रहे हो, मुझे बताइए ना। मैं जाओ, हम कर लेंगे। ठीक है। प्लीज पापा, ये खुद काम करने की जरूरत नहीं है, अब बस चीजों पे ध्यान दीजिए, सब ठीक से हो रहा है या नहीं। नक्श एक एक के जिम्मे एक एक काम लगा दो, हम सब संभाल लेंगे। पापा भाग दौड़ के लिए मैं हूँ, अब बस सब चीजों का ध्यान रखिए। लेकिन तुम अकेले पड़ जाओगे। और ऐसा कुछ नहीं है पापा, और अगर ऐसा हुआ भी ना तो फिर क्या हुआ, बहन की शादी में भाई तो सब काम करेगा। अरे इसलिए तो भगवान हमें 10 आदमियों जितनी शक्ति दे देते हैं, ताकि सब काम यूं हो जाए। 2 हाथ और 1 दिमाग मेरे पास भी है भाई। क्या काम है मुझे बता दीजिए, मैं भी कर लूंगी। मैडम आप बस जाइए और सजने संवरने का काम कीजिए। मेरे लेके आप प्लीज चले जाइए, क्योंकि जब तक आपकी विदाई नहीं होती ना, तब तक मैं चैन की सांस नहीं ले पाऊंगा। क्या भाई, फिर वही बात। अरे छोरा, अब सिलबट्टा कट्ठे है। सिलवटा वो क्यों चाहिए? हल्दी पीसने के लिए चाहिए ना। पर वो तो मुझे किसी ने लिखवाया ही नहीं। अरे लल्ला बेटा, मैंने खुद तुझे बताया था। पहले सिलबट्टे की पूजा करेंगे, फिर उस पर हल्दी पिसेंगे। सॉरी दादी, गड़बड़ हो गई। कुछ गड़बड़ नहीं हुई है भाई, ये देखिए। ये क्या है? हवेली के पिछले वाले आंगन में हमें 2 पत्थर मिले, इनसे काम चला लो, सही सीलबट्टा बना लो, टेंशन क्या है? पता, ये बात तो हमारे दिमाग में ही नहीं आई। हाँ, देखिए ना, जितनी बड़ी मुश्किल उसका हल उतना छोटा सा, और हम बेकार ही परेशान हो रहे थे। जी अच्छा हुआ। अरे कावेरी, ये होया तारी आंख में पानी किया हमें। मुझे बहू की याद आई, ये बेटियां बार बार उसकी याद दिलाती है। हाँ भाभी माँ, दोनों है भी तो बिल्कुल उसकी छवि। इन सब बातों में समय नहीं गंवाते हैं, हल्दी पीसनी शुरू करते हैं। हल्दी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, मतलब काउंटडाउन शुरू। कैसे मिलूंगी कार्तिक से, कुछ तो रास्ता सुझाओ भगवान जी। थैंक यू सो मच। माँ, हाँ माँ, समधी जी का फोन था। हाँ, कह रहे थे कि सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने को है और मर्जर दोनों कंपनीज का बस हो ही जाएगा। बहुत अच्छा। थोड़ा सुन रही हो ना? जी। कह रहे थे कि इसी सब काम में लगा हूं, इसलिए शादी में नहीं आ पाऊंगा, मगर खुश बहुत थे। क्या हुआ कीर्ति, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक है। पापा, इनफैक्ट जब से कीर्ति के कदम घर पे पड़े हैं ना, सभी खुशियां डबल हो गई। इनफैक्ट मॉम डैड तो किसी से कहते नहीं थकते कि कितनी लकी है कीर्ति सबके लिए। आपने कहा और मैंने मान लिया, पर मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा है कीर्ति? और आपका चेहरा भी बता रहा है कि आप ठीक नहीं हैं। प्लीज मुझे बताइए, आप मुझे अपनी माँ तो मानती है ना? आप शेयर कर सकती हैं मेरे साथ, प्लीज बताओ। तो ना एक काम करो, किसी ने बोल के आज कुछ स्पेशल मीठा बनवाओ, और खासकर हमारे समझियों को भिजवाओ इस खुशखबरी में। जी बिल्कुल। या मॉम, हाय। हाँ जी मॉम, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, अब भी यही है, यही। हाँ जी, ओके। कीर्ति, 1 मिनट, मॉम का फोन है।
अच्छा बताओ, सबसे पहले हल्दी कौन किसेगा? मैं अपनी बहन के लिए। मनीषी कीर्ति को समझाओ, मायके आने का ये मतलब नहीं है कि आदित्य जी को पूरी तरह भूल जाए। उनका ख्याल रखना उसका फर्ज है, जिम्मेदारी है उसकी। मनीषी, कीर्ति बहुत समझदार लड़की है। वो एक अच्छी पत्नी के साथ साथ एक अच्छी बहू भी है। इस यकीन के साथ तुम कह रही हो, उतनी यकीन के साथ मैं नहीं कह सकता। मुझे लगता है दोनों के बीच में कुछ हुआ है। कहा तो मुझसे किसी ने नहीं, मतलब I can feel it। समझाना पड़ेगा उसे। पहले हमारी सिर्फ रिश्तेदारी थी, अब बिजनेस में साझेदारी भी है। हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा हमें। कीर्ति और हम तलवार की धार पर चल रहे होंगे। उससे कहो कि अपने पति और ससुराल वालों को खुश रखे। उसकी जरा सी भी गलती हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है।